इसमें 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक है एक्यूट, उसी समय डिसीज़न लेकर ठीक करना पड़ता है, जैसे आपने पूछा था। कई प्रोफ़ेशंस में एकदम निर्णय लेना पड़ता है, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, वॉर, क्राइम। और दूसरा रहता है क्रॉनिक स्ट्रेस। हुँ। एक्यूट में तो जैसा बताया कि डिसीज़न पावर, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, क्विक लेना पड़ती है। और हमारा इंट्यूज़न कैसा काम कर रहा है उस समय, तो वो उसको हैंडल करने के लिए मदद करता है। हुँ। क्रॉनिक स्ट्रेस ज़्यादा नुकसानकारक रहती है। अगर वो बनी हुई है, कंटिन्यूअस इनबिल्ट है और वो ट्रिगर फैक्टर हटा नहीं है, बार-बार वो मेरे अंदर आ रहा है, तो वो धीरे-धीरे एक बड़ा शेप ले लेती है और बीमारी का फ़ॉर्म लेती है। हुँ। और उसी को अपने को ठीक करना पड़ता है। या तो हर दिन कुछ ठीक करें या वीकली करें। आजकल कई मेथड्स आ गई हैं, ट्रेनर्स आ गए हैं, ट्रेनिंग्स भी चलती है। अगर आप देखते हैं बड़े शहरों में लाफ्टर क्लब आ गए हैं, हँसने वाले क्लब, लोग जाते हैं, अपने को हल्का करते हैं, लाइट करते हैं। आइडिया वही है लाफ्टर क्लब की भी, अपने को रिलीज़ करो। लेट गो करो, कुछ छोटी बातें ऐसी उस समय वो करते हैं और हँसते हैंगे। तो वो भी एक अच्छा मेथड है, मैं तो कहता हूँ करते रहें। हर 2 घंटे में कुछ ऐसा करें कि जो वो उसको लेट गो करे। कई कंपनीज़ में मैंने देखा, बड़ी कंपनी में जहाँ जॉब स्ट्रेस ज़्यादा है, तो वहाँ एक व्यक्ति आता है हर 2-3 घंटे में, सब लोग देखते हैं उसको और वो कुछ फ़नी एक्टिविटी करता है, या तो जोक सुनाएगा या गाएगा, तो 5 मिनट के लिए सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हुँ। तो वो भी एक मेथड है कि ब्रेक डाउन फ्रॉम योर रूटीन, करेक्ट। जो रूटीन हो गई है उससे ब्रेक डाउन करें। तो ह्यूमर भी एक अच्छी मेथड है, म्यूज़िक भी एक अच्छी मेथड है, हीलिंग में भी मैंने बताया कि म्यूज़िक काम करती है, ऐसी स्ट्रेस में भी काम करती है। जब लगे कि बिल्टअप हो रहा है, गाना गाना शुरू कर दो, जो अच्छा गाना आता है, हुँ। जो भी याद है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सिंगर हैं, कुछ ना कुछ गाना शुरू कर दो। हुँ। तो वो भी एक अच्छी मेथड रहती है, पेंटिंग है, आर्ट है, वो भी डांस है, वो भी हमारे अंदर के सिस्टम को रिलीफ़ करती हैं। इसीलिए आप देखते हैं हर व्यक्ति चाहता है मैं डांस करूँ, गरबा रहते हैं, ये रहते हैं, फेस्टिवल रहते हैं, तो उन सब मेथड्स में क्या हो रहा है, वो अपने को रिलीज़ कर रहे हैं। तो ह्यूमर, म्यूज़िक, ये दूसरी मेथड्स हैं। तीसरा है हमारा एटीट्यूड। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें कहीं न कहीं हमारे दृष्टिकोण को चेंज करना पड़ेगा, एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है स्ट्रेस इम्पोर्टेंट नहीं है, स्ट्रेस इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हो, आपका हुँ। दृष्टिकोण क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 10% एक्चुअली कुछ होता है लाइफ में, रियल होता है। पर 90% क्या होता है? 90% हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। करेक्ट। लाइफ इज़ 10% व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू अस, 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। हुँ। तो हम जो बातें कर रहे हैं 90% वाली ज़्यादा हैं, 10% वाली आपने कहा एक्यूट वाली हैं, करेक्ट। जो सडन आती है, वो किसी के साथ भी आती हैं। उस समय उसका माइंड जो कर रहा है वो सॉल्यूशन देगा। पर 90% प्रॉब्लम वाली हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस, उनको हमें ठीक करना पड़ता है। तो उसमें सब फैक्टर्स आ जाते हैं, रिलेशनशिप भी है, माफ़ी माँगना भी है, हुँ। फॉरगिवनेस भी है, हुँ। यानी सब काम हम करें, वहाँ मेन टकराव आता है ईगो का, तो उसको हमें हटाने ख़त्म की करना ज़रूरत पड़ता है। है और एटीट्यूड को पॉज़िटिव बनाना पड़ता है, दृष्टिकोण को। और दृष्टिकोण बनता है हमारे कॉन्शियस से, हमारे संकल्प से, परसेप्शन से बनता हैगा। हमारा कॉन्शियस पहले की मेमोरी क्या, उससे हमारा एटीट्यूड बनता है। तो उसको हमें ठीक करना पड़ता है। मेरे को एक स्टोरी बहुत अच्छी याद आ रही है जो क्लियर करेगी कि क्या होता है एटीट्यूड। एक अमीर बाप है जी। और उसका लड़का है। हुँ।
अमीर बाप के पास सब कुछ है, वो सोचता है मैं छोटे लड़के को, अपने इस लड़के को भेजूँ गाँव में हुँ, और एक गरीब के यहाँ एक रात रह कर आए, तो इसको पता लगेगा कि गरीबी क्या होती है। हुँ, तो बच्चे को भेजा, गाँव में गया, रहकर आया। नेक्स्ट मॉर्निंग फादर ने पूछा, तेरे को अब पता होगा गरीबी क्या होती है? लड़के ने कहा, हमारे घर में स्विमिंग पूल है, वो इतना बड़ा है। गाँव में नदी है, बहुत बड़ी है नदी। हमारे घर में कुछ फॉरेन की लाइट्स हैं। मैं जब नीचे सोया ज़मीन के ऊपर तो देखा आकाश में इतने सारे चंद्रमा लाइट्स है, हैं। तारे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी लाइट है। हमारे पास 2 कुत्ते हैं, गाँव में तो देखा बहुत सारे कुत्ते घूम रहे थे। पापा आज मुझे पता लगा मैं कितना गरीब हूँ। क्या बात है! तो ये हो गया एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन वॉव! कि आप किस दृष्टिकोण से उस चीज़ को देख रहे हो। गरीबी, अमीरी हमारी खुद का अपना इनर सिस्टम है जो काम कर रहा है। मनी एक्सटर्नल फैक्टर है, पर गरीबी एक अंदर की भी होती है ना, उसको हमें ठीक करना हटाने की पड़ता है। ज़रूरत है। गरीबी का अर्थ है हमारा थिंकिंग लेवल को भी हम चेंज कर रहे हैं, दृष्टिकोण को भी चेंज कर रहे हैं। भाई यानी जी जो मुझे दिया गया है हुँ, इस समय, जी। वो मेरे लिए इस समय ठीक है। हुँ, क्योंकि मन क्या करता है, मन ही गड़बड़ कर रहा है। कभी बहुत आगे ले जाता है, फ्यूचर में ले जाता है, कभी पास में। पास्ट में ले जाता है। अब फ्यूचर और पास्ट में हम ये झूला झूलते रहते हैं। हुँ, अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि मेरे को अपने मन को वर्तमान में लाना, प्रेज़ेंट में लाना। पूरी स्पिरिचुअलिटी का एक और निचोड़ है कि वर्तमान में आकर जीना, हुँ, रहना। बार-बार वर्तमान में मैं आ रहा हूँ और इस समय मन को कह रहा हूँ, हे मन इस समय मैं यहाँ पर हूँ। इस समय मैं यहाँ पर ठीक हूँ। हुँ, इस समय जो मुझे दिया गया है, ठीक है। आगे जो मिलेगा वो भी ठीक है। पर मैं बार-बार अनवांटेड फ्यूचर में जाकर अपने में ही तनाव पैदा कर रहा हूँ। सही बात है। और कभी-कभी हम अपनी खुशी को भी गायब कर देते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, जब ये होगा तो खुश तो होऊँगा, खुश होऊँगा, जब ये जब होगा तो जब हुँ, प्रमोशन मिल जाएगी हुँ, तब मुझे खुशी मिलेगी, जब हुँ, मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स में पास हो जाएगा तब मुझे खुशी करेक्ट। मिलेगी। हुँ, हुँ। यस, बिल्कुल। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, हुँ, जबकि खुशी अभी इधर ही है, वर्तमान में है। तो संतुष्टता और खुशी दोनों जुड़े हुए हैं। संतुष्टता का अर्थ ये भी नहीं है कि हमें सैटिस्फाई यानी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सैटिस्फाई हूँ, उसका अर्थ ये नहीं है। उसका अर्थ ये है कि इस समय जो दिया गया है उस परमात्मा ने, वो ठीक है। हुँ, जब और आएगा और मेहनत करूँगा तो मैं और प्राप्त करूँगा। बिल्कुल। तो वो लेवल को हमें मेंटेन साथ-साथ लेकर चलना पड़ता है कि हुँ, कंटेनमेंट मेरा दृष्टिकोण साथ-साथ चल रहा है जी भाई जी। और आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रोथ तो चाहिए। ग्रोथ नहीं होगी तो भी टेंशन आएगा। ग्रोथ हर एक को चाहिए, तो वो ग्रोथ को भी मेरे को लेना है, पर अपनी ग्रोथ से मेरी संतुष्टता को मैं डिस्टर्ब नहीं डिस्टर्ब करूँ ना और करो। स्ट्रेसफुल नहीं हो जाऊँ। बिल्कुल भाई जी। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इतनी आत्माएँ हैं और उन आत्माओं का हर एक का अलग-अलग पार्ट है। गेन है, पार्ट है। जिसको क्या मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, तो वो भी एक उनका जो है, उनको उसी में रहकर आगे बढ़ना पड़ता। जी भाई और जी। हम सभी ने देखा जितने भी अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति रहे, ज़ीरो पर थे और ज़ीरो से टॉप पर गए। अगर वो वहीं रुक गए होते तो वहीं थे, पर वो ग्रोथ की उन्होंने। तो कंटेनमेंट भी चाहिए, खुशी भी चाहिए और एटीट्यूड भी पॉज़िटिव चाहिए। एग्ज़ाम दिया, मैंने खूब मेहनत की और मैं जो सोच रहा था उतना परसेंटेज नहीं आया। अब उस समय मुझे क्या चाहिए? कहीं न कहीं जो हुँ, डिससैटिस्फैक्शन आता है हुँ, भाई जी उस वक़्त, क्योंकि हमें हुँ, रियलाइज़ नहीं हो पाता कि हम कितनी बड़ी तकलीफ़ के साथ गुज़र रहे हुँ, होते हैं हुँ, उस वक़्त। उस वक़्त हम खुद अपने आप को एनालाइज़ नहीं कर पा रहे होते हैं कि क्या हमें इतने मार्क्स आए हैं, हुँ, कई बार वो रियलाइज़ेशन भी नहीं रह हुँ। पाती। बिल्कुल। क्योंकि रिज़ल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी है ना। हुँ, अब रिज़ल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी में क्या होता है, हम कर्म तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं,
पर रिज़ल्ट मेरे अनुसार नहीं आए तो वो भी स्ट्रेस देता है, करेक्ट। क्योंकि अपेक्षाएँ, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं और हर एक माँ-बाप चाहता है, खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत है, बच्चे से बहुत है। ये भी आजकल स्ट्रेस का एक मेजर कारण बन गया है, हुँ। अपेक्षाएँ। अब अपेक्षाएँ फिर मैं कहूँगा पॉज़िटिव है, नेगेटिव है। रखना चाहिए, कोई कहे रखना चाहिए कि नहीं, मैं कहूँगा होना चाहिए। करेक्ट। पर ये नहीं कि उसके कारण मेरे को स्ट्रेस हो जाए। गोल ओरिएंटेड तो हैं हम, पर आजकल कहा जा रहा है गोल गाइडेड होना चाहिए। हुँ। गोल ओरिएंटेशन ठीक है, पर गोल हमें गाइड करे, उसके कारण स्ट्रेस नहीं हो। नहीं तो केवल 2 शब्द यूज़ करते हैं टारगेट प्रोडक्शन तो वो वर्ड अंदर स्ट्रेस देते रहते हैं बिल्कुल, और टारगेट नहीं हुआ, माल सप्लाई नहीं कर पाए, तो स्ट्रेस आ गया। बिल्कुल। तो हमें कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, जो भगवद गीता में भी बताया गया कि जी। जब अर्जुन को शायद प्रॉब्लम आई, हुँ। तो लॉर्ड श्री कृष्ण ने पूरा उसको गाइड किया, अच्छा। डायलॉग किया। पूरे 18 चैप्टर यही बताए गए ना कि गाइडेंस क्या था लॉर्ड श्री कृष्ण का। तो हम सभी भी अर्जुन हैं, मैं भी अर्जुन हूँ, मेरे अंदर 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, वो अर्जुन हैं, वो प्रोडक्शन दे रही हैं। और मेरे अंदर भी कॉन्शियस है, वो लॉर्ड श्री कृष्ण है जो मुझे गाइड कर रहा है। कॉन्शियस है, बुद्धि है, विवेक है, वो मेरे को गाइड कर रहा है। तो हर एक के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जी। दोनों का। टारगेट, प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, यही मेजर स्ट्रेस रहते हैं कि करना है कि नहीं करना है, जो मैं कर रहा हूँ, अच्छा है स कि नहीं सही है। है कि तो नहीं है? इसीलिए लोग क्या करते हैं, अप्रूवल सीकिंग लेते हैं। एग्ज़ैक्टली। दूसरे से पूछेंगे, काउंसलर से पूछेंगे, साइकियाट्रिस्ट से पूछेंगे, जो हम कर रहे हैं ठीक है कि नहीं है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है आज के समाज में कि मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना कहीं न कहीं चाहिए। एक सेल्फ हुँ, डाउट क्रिएट हो हुँ, जाता है हुँ, ना हुँ, अपने आप को हुँ, लेकर के, बिल्कुल सही कहा भाई जी आपने। भाई जी एक और बात जैसे मेरे हुँ, दिमाग में अभी आपने गोल के बारे में हुँ, बात की, तो कहीं न कहीं जब हम बात कर रहे होते हैं गोल की, कुछ लोगों को परफेक्शन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। वो हुँ, परफेक्शन के लिए कितने भी स्ट्रेस को अपने हुँ, अंदर लेने के लिए हुँ, तैयार है। अगर उन्हें टाइम पे पहुँचना है, तो वो टाइम पे पहुँचने के लिए कितने भी प्रेशर के साथ में डील करेंगे। हुँ, अगर उन्हें एक टारगेट अचीव करना है, तो वो कितना भी प्रेशर अपने हुँ, क्लाइंट्स को दे देंगे, करेक्ट। अपने जो वर्कर्स हैं उनको दे देंगे। लेकिन क्या ये प्रेशर सही है? अगर हम परफेक्शन के लिए प्रेशर के साथ में डील कर रहे हैं, हुँ, तो इज़ दिस राइट और रॉन्ग? बहुत डीप क्वेश्चन है ये भी। मेरे साथ भी होता था, मेरी भी पर्सनैलिटी पहले की है, क्योंकि थोड़ा टाइम मैं बाहर रहा था, तो मेरी भी पर्सनैलिटी सेम थी, परफेक्शन की, कि हर चीज़ टाइम पर होना चाहिए, ठीक होना चाहिए और जो मैंने सोचा वैसा होना चाहिए और सामने वाले को भी वैसा करना चाहिए जैसे मैं कह रहा हूँ। पर फिर धीरे-धीरे रियलाइज़ किया, वापस आया तो मैंने देखा प्रॉब्लम मेरे को ही आ रहा है, हुँ, दूसरे को नहीं आ रहा है। क्योंकि गाड़ी में बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, टाइम पर पहुँचना है, तो वहाँ सोचते थे आधे घंटे में पहुँच जाएँगे, यहाँ देखते हैं ट्रैफ़िक प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी यहाँ है, ठेला है, कई एनिमल्स हैं, घूम रहे हैं। तो मेरे को काफ़ी वो होता था कि लोगों में कुछ ट्रैफ़िक सेंस नहीं है, कोई कहाँ से निकल जा रहा है, हुँ, सिग्नल छोड़ के जा रहा है, एनिमल्स भी घूम रहे हैं, पुलिस कहीं कुछ काम नहीं कर रही है। तो वो सब आते थे, पर मैंने देखा कि उनको कुछ नहीं हो रहा है। 2-3 महीने में देखा वो तो वैसा ही कर रहे हैं, हो मेरे को रहा है, मेरे को स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ये लोगों को मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे अपने को चेंज करना है। तो वही जो मेथड मैंने बताई अपना रीप्रोग्रामिंग किया, एटीट्यूड को ठीक किया कि नहीं, मुझे इनको एक्सेप्ट करना है। तो फिर बैठा और कुछ गीत मेरे को अच्छे लगते थे। एक गीत मैंने सेलेक्ट किया, आई लव माय इंडिया। वो गीत को मैंने अंदर रीप्रोग्रामिंग किया, तो वो अंदर चला गया। फिर गया बैठा, देखा अरे सब ठीक है, मेरा ही देश है, मेरा कंट्री है, मेरे को इस पर नाज़ है और हर एक का अपना-अपना तरीका है, मेथड्स हैं, टूल्स हैं।
तो फिर मेरा वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग धीरे-धीरे कम हो गया। पर भाई जी कहीं न कहीं हुँ, समझौता नहीं कर रहे? नहीं ये समझौता नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनको परिवर्तन नहीं कर सकता। मेरे को ही परिवर्तन करना है और मेरे हाथ में जो है वो मैं ठीक करूँ। जैसे टाइम पर पहुँचना है, टाइम पर आया, जैसे आज भी मैं टाइम पर आ गया, जो टाइम दिया गया, तो टाइम पर आ गया। अब बाकी आगे का गेम क्या होना है वो ऑर्गेनाइज़र पर है, कि उस कंपनी में मैं जाता हूँ लेक्चर करने, तो मेरा हमेशा रहता है टाइम पर पहुँचना। मैं पहुँचता हूँ, आज तक भी पहुँचता हूँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लेट हुआ। अब पहुँचने के बाद गेम होता है उस कंपनी का, ऑर्गेनाइज़र का, वो कितने बजे क्या करना चाहता। और हर जगह मैंने देखा 15 मिनट, आधे घंटे का फ़र्क आता है। तो उस समय मैं क्या करूँ? हुँ, बताइए आप। हुँ, झगड़ा करूँ उससे कि उसकी गलती है, कि मेरे को अपने को ही रीअश्योरेंस करना पड़ेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आधा घंटा चलता है, तू अभी कर, तेरा प्रोडक्शन तू अच्छा दे। तो मैं अपनी क्वालिटी को देखता हूँ, उस समय उस नेगेटिव थॉट को नहीं देता हूँ। फिर जब हम बात करते हैं, डिस्कशन, डायलॉग करते हैं, तब मैं करेक्शन देता हूँ। करेक्शन पहली लेवल पर नहीं देता हूँ, करेक्शन बाद में देता हूँ। जब हो जाए चीज़, तब थोड़ा ध्यान खिंचवा देता हूँ। करेक्शन करना ठीक है, परफेक्शन अच्छी चीज़ है, पर हमें इम्परफेक्शन भी एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हॉस्पिटल में मैं पहले इंचार्ज 2 हॉस्पिटल में रहा। आया-बाई, नर्सेस और सबके अपने-अपने माइंडसेट रहते हैं। क्लीनर हैं जो क्लीन करके चले जाते हैं। अब मैं देख रहा हूँ वहाँ पड़ा है, पर वो फटाफट आकर चला गया। हुँ, अब वो मैं सोच रहा था उसको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। तो अब इसमें मैं क्या सोचूँगा, उससे मैं झगड़ नहीं सकता। हुँ, उसको करेक्ट नहीं कर सकता, हुँ, क्योंकि उसको कई जगह जाना है, कई करेक्ट, रूम साफ करने हैं, वो करके चला गया। अब उस समय मैं सोचूँगा कि अगर ये इतना परफेक्ट होता तो वो मेरी जगह बैठा रहता, वो वहाँ है। क्योंकि करेक्ट, कहीं न कहीं जो मैं कह रहा था, क्वालिटी ऑफ वर्क, लव, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए रहती है। कहीं न कहीं एक-दूसरे से हाँ। कनेक्टेड भी है ना ये तो। कनेक्टेड। बिल्कुल, तो स्ट्रेस में अनवांटेड लेकर उससे झगड़ा करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। अनवांटेड है, रोज़ ही होगा, क्योंकि वो रोज़ ही करेगी। तो मैं ही उसको ठीक करके उसको करूँ। परफेक्शन इसीलिए साइकोलॉजी में कहा गया, आजकल हम लोग भी कहते हैं, वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। इम्परफेक्शंस को कभी-कभी एक्सेप्ट करना पड़ता। पिक्चर, घड़ी ऐसे ही लगना चाहिए, इधर ही लगना चाहिए, चित्र ऐसा ही लगना चाहिए। अभी भी मेरा नेचर है, हुँ, देखूँगा थोड़ा-सा चित्र कहीं टेढ़ा है तो को मैं ही सीधा कर जाकर देंगे। उसको ठीक करता हूँ, उनको नहीं बोलूँगा, हाँ, आपने क्यों किया? मैं ही जाकर उसको सीधा करता हूँ। हुँ, तो ये हर एक की अपनी पर्सनैलिटी रहती है, पर हम ये एक्सपेक्ट नहीं करें, अपेक्षा ही नहीं करें कि दूसरा भी वैसा 100% करेगा। उसको मेरी उसकी कैपेसिटी के अनुसार एक्सेप्ट करना पड़ता है। जी, ऑर्गेनाइज़ेशन में 100 लोग हैं, हुँ, 50 मेरी तरह करेंगे, पर 50 बिलो लेवल रहेंगे। डिफरेंट तो होंगे। हमें क्या करना पड़ता है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एग्ज़ाम में भी बच्चों के मार्क्स अलग-अलग आते हैं, 100, 90, 80, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को मारते हैं क्या? नहीं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी, ठीक है, इसने पढ़ाई की पर रिज़ल्ट नहीं आया। तो रिज़ल्ट गोल गाइडेड बने। आजकल नया फंडा है कि गोल गाइडेड बने, गोल ओरिएंटेड नहीं बने। बिल्कुल। गोल ओरिएंटेड स्ट्रेस देता है। जो मैं लॉर्ड श्री कृष्ण ने भी अर्जुना को कहा, तेरा इस समय काम है लड़ाई लड़ना। हुँ, बाकी मत देख क्या हो रहा है, कौन है, क्या है, उन सब से हटाकर इधर आ जा कि इस समय तेरी ड्यूटी क्या है? बिल्कुल ठीक तेरी कहा जी। ड्यूटी है लड़ना। तब उसने शुरू किया और लास्ट चैप्टर में कहा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो हर चीज से साक्षी हो जा और लड़ाई लड़, डिटैच होकर लड़ाई को लड़। जी भाई जी। तो कभी कभी साक्षी होना पड़ता है।
एक और बात हुँ, मेरे दिमाग में आई, जैसे कई बार हम बात करते हैं हाउसवाइफ की हुँ, हुँ, और एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं वर्किंग वुमन की, हुँ, तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हुँ, एज़ अ हाउसवाइफ उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा-सा कंपैरेटिवली कम रहता है। लेकिन अगर आप वर्किंग वुमन की बात करें तो उन्हें दोनों तरफ हैंडल करना होता है, फैमिली लाइफ भी और हुँ, साथ में ऑफ़िस भी। ऐसे में उनके कई सारे रोल होते हैं। हुँ। तो अपने आप को हर रोल में कैसे परफेक्टली डाला जाए और फिर स्ट्रेस को भी कम किया जाए? आजकल ये चेंज हो रहा है क्योंकि वर्किंग लेडी, हाउसवाइफ दोनों में इतना परिवर्तन आया है कि मेरे को लग रहा है कि कई लेडीज़ तो चाहती हैं हम जॉब भी करें। अब तो हर लेडी चाह रही है कि हम भी जॉब करें। एग्ज़ैक्टली, आजकल हुँ, हाउसवाइफ का हुँ। ट्रेंड तो बहुत ही कम ट्रेंड होता कम जा रहा हो रहा, बल्कि दे आर एन्जॉयिंग बोथ रोल कि है। हम दोनों करें। और मैंने ये देखा बल्कि कि वर्किंग लेडी में जो प्रेशर्स रहते हैं, इमोशनल लेवल रहती है, वो बेटर रहती है कंपेयर टू हाउसवाइफ। अच्छा। क्योंकि उसको शेयर करने का कहीं रास्ता नहीं रहता है ना। हस्बैंड चला गया, बच्चे गए काम पर, बड़े हो गए, चले गए, हुँ, तो वो अकेली है घर में, लोनली है। हुँ। क्योंकि ये प्रॉब्लम अब बढ़ रहा है लोनली का, क्योंकि अब ब्रेकडाउन हो रहा है फैमिली में। तो अब लोनलीनेस के ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं बजाय वर्किंग लेडी के। करेक्ट। वर्किंग लेडी तो बाहर जा रही है, अपने प्रेशर को शेयर कर रही है, रिलीज़ कर रही है और उनको कॉन्ट्ररी एन्जॉयमेंट हो रहा है। मैं हुँ, अमेरिका गया, मैं एक फैमिली में रुका, तो दोनों काम करते हैं, दोनों आईटी इंजीनियर हैं। तो वो घर से ही काम करती थी कुछ दिन। तो मैंने उनको कहा वो गया हुआ था, न्यूयॉर्क जाता था। तो मैंने कहा अब तो इतना हो गया सब कुछ, अब आप घर भी बैठ जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हुँ, बोला मज़ा ही नहीं आएगा। हुँ। अब कुछ एक्शन नहीं हो तो मेरे को मज़ा आदत नहीं हो गई आता। है ना। और उसका मैंने देखा वो जितना घर से काम करती है 4 बार ऊपर-नीचे, तो हम लोग जो गए हुए थे कह रहे थे, "अरे आपको थकान नहीं हो रही?" बोला, "नहीं, इसी में ही तो मज़ा आ रहा है मुझे, एक्शन में मज़ा है।" तो आजकल ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। थॉट को तो चेंज करना ही पड़ेगा जो आपका क्वेश्चन था कि हाउसवाइफ और हाउसवाइफ को ज़्यादा है तो हाउसवाइफ मेन रोल है इसमें फिर हस्बैंड का और बच्चों का। हुँ, उसमें वो हाउसवाइफ को पूरा सपोर्ट करे और लेडी का भी जो रोल है मल्टीपल हो गया है आजकल। पढ़ाना भी है बच्चे को, काम भी करना, घर भी देखना है। तो वो अपने अनुसार उसको सेट करे कि मेरे को कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है और एग्ज़ैक्टली। उसकी प्लानिंग करे, प्रायोरिटी सेट करे। तो वो इक्वल टाइम दे पाएगी हर एक जगह, इक्वल टाइम। और इसीलिए आजकल सिखाया जा रहा है जो मैंने भी अप्लाई किया अपने पर और ये स्टीव जॉब ने भी कहा था जो मैं फैक्टर बताया था एक लव लव वाला बताया था कि हुँ, व्हाटएवर यू डू लव इट। सेकंड फैक्टर उसने कहा था लर्न टू से नो ओके। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अब नो का अर्थ क्या है? लर्न टू से नो का अर्थ है कि उन एरिया में आप मत यस करो जो आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जो करेक्ट। आपके काम की नहीं है, जो आपके मीनिंग को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, लर्न टू से नो। उस एक फैक्टर से मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया तो बहुत फ़ायदा मिल रहा मुझे हाँ, कि अनवांटेड एरिया में मैं अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करता। क्योंकि भाई जी कहीं न हुँ, कहीं जब हम बात करते हुँ, हैं इसकी हुँ, इन्वेस्ट करने की, हुँ, तो कहीं न कहीं अपने आप को हम इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हुँ, हैं, हुँ, क्योंकि हम अच्छा बनना चाहते हैं, हम हाँ, किसी को ना नहीं बोलना हुँ, हुँ, चाहते। हुँ, हम किसी को क्यों बोलें कि भई हुँ, हम तुम्हारा ये काम हुँ, हुँ, नहीं करेंगे, हम हुँ, सब काम करना हुँ, चाहते हैं। लेकिन उस चक्कर में हम इतने ज़्यादा बर्डन्ड हो जाते हैं हुँ, काम के साथ में कि देन वी आर फीलिंग दैट वी आर स्ट्रेस्ड। जब हम बात करते हैं प्रेशर की, वो कहीं न कहीं हमारे ही अंदर की इजात है। हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो प्रेशर का रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। करेक्ट, वेरी बिल्कुल करेक्ट। ठीक भाई हुँ, जी। Thank you so much. थैंक यू Thank you बेटा। for coming in this show. थैंक यू।